अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। शब्दार्थ: अनुभूत बराबर अनुभव किए हुए, जाने हुए। विषय बराबर विषय का। असंप्रमोषः बराबर जो चुराया हुआ न हो, उससे अधिक का नहीं, किंतु आरोह पूर्वक तन्मात्र विषय ज्ञान होना। स्मृति ही बराबर स्मृति है। अन्वयार्थ: अनुभव किए हुए विषय का फिर चित्त में आरोह पूर्वक उससे अधिक नहीं, किंतु तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति है। व्याख्या: स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है। अनुभव से ज्ञात वस्तु को अनुभूत कहते हैं। जब किसी दुष्ट अथवा श्रुत आदि वस्तु का ज्ञान होता है, तब एक प्रकार का उस अनुभूत वस्तु का तदाकार संस्कार चित्त में पड़ जाता है। फिर जब किसी समय में उद्बोधक सामग्री के उपस्थित होने पर वह संस्कार प्रफुल्लित हो जाता है, तब चित्त इस संसार विषयक परिणाम को प्राप्त हो जाता है। यह अनुभूत पदार्थ विषयक चित्त का तदाकार परिणाम स्मृति वृत्ति कहलाता है। प्रमाण, विपर्य और विकल्प द्वारा जागृत अवस्था में जिस किसी वस्तु को अनुभव करते हैं, तो उस अनुभव से चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। उन संस्कारों से स्मृति होती है। अनुभव सदृश संस्कार होते हैं और संस्कार सदृश स्मृति होती है। निद्रा में अभाव का अनुभव होता है, उसके संस्कार से भी उसके सदृश स्मृति पैदा होती है। इस प्रकार स्मृति के भी संस्कार पड़ते हैं और उनसे भी उसके सदृश स्मृति होती है। स्मृति का विषय अनुभूति से कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। स्वप्न भी जागृत अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति है। इससे जागृत के समर्तव्य विषय भी दिखलाई देते हैं, किंतु वे सब कल्पित होते हैं। यह स्मृति की स्मृति है। इसमें यह यथार्थ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैं। इसको भावित समर्तव्य स्मृति कहते हैं। जागृत अवस्था में जो स्मृति होती है, उसमें समर्तव्य विषय नहीं दिखलाई देता, किंतु हमको ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं। यह वास्तविक स्मृति है। इसको अभावित समर्तव्य स्मृति कहते हैं। स्मृति को सबसे अंत में लिखने का कारण यह है कि यह वृत्ति प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के अनुभवजन्य संस्कारों से उत्पन्न होती है। संप्रमोष नाम मोष से धातु से तस्करता से अर्थात चोरी का है। इसलिए असंप्रमोष का अर्थ तस्करता का अभाव है। जिस प्रकार लोक में पुत्र के लिए पिता से छोड़ी हुई वस्तु का ग्रहण करना असंप्रोष अर्थात अस्तेय अर्थात चोरी नहीं है, किंतु दूसरों की छोड़ी हुई वस्तु ग्रहण करना है, इसी प्रकार अनुभव स्मरण ज्ञान का पिता है, क्योंकि स्मरण ज्ञान अनुभव से ही उत्पन्न होता है। अनुभूत विषय अनुभव द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति के तुल्य है। इसलिए स्मरण ज्ञान का अनुभूत विषय से अधिक प्रकाश करना संप्रमोष अर्थात स्मृति नहीं है। केवल अनुभूत विषय को ही उसके बराबर अथवा उससे न्यून प्रकाश करना असंप्रमोष है अर्थात स्मृति है। इसलिए स्मृति का विषय अनुभूत विषय से कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है, वह प्रत्यय मात्र का स्मरण करता है या ग्राह्य मात्र या ग्राह्य ग्रहण, इन दोनों का स्मरण करता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञान विषयक अनुभव के अभाव से विषय का ही स्मरण होना संभव है, तथापि पूर्व अनुभव को ग्राह्य ग्रहण उभयाकार विशिष्ट होने से उनसे उत्पन्न हुआ संस्कार भी उन दोनों आकारों से संयुक्त होकर ग्राह्य ग्रहण दोनों स्वरूप वाली स्मृति को उत्पन्न करता है, एक विषयक को नहीं। इसलिए ज्ञान संबद्ध विषय का ही स्मरण होता है
न केवल ज्ञान का और न केवल विषय का अर्थात अनुभव, आकार, स्मरण, ये तीनों समान ही आकार से भान होते हैं, विभिन्न आकार से नहीं। अहम घटम जानामि, मैं घट विषयक जानने वाला हूँ। इस अनुभव में घट और ज्ञान दोनों का ही भान होता है। इससे अनुभवजन्य संस्कार भी दोनों विषयों वाला मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इस संस्कार से उत्पन्न होने वाली स्मृति भी दोनों विषय वाली होगी, एक विषय वाली नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों का ही स्मृति प्रकाश करती है, एक का नहीं। यह स्मृति दो प्रकार की है, एक भावित समर्तव्य अर्थात मिथ्या पदार्थ विषयक जो कि स्वप्न में होती है, और एक अभावित समर्तव्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली जो कि जागृत काल में होती है, जैसा ऊपर व्याख्या में बतला आए हैं। यह प्रमाण आदि 5 भेदों वाली उपर्युक्त सूत्रों में बतलाई हुई वृत्तियां सात्विक, राजस और तामस होने से सुख दुख और मोह स्वरूप हैं, और सुख दुख और मोह क्लेश स्वरूप हैं। इसलिए ये सब वृत्तियां ही निरोध करने योग्य हैं। मोह स्वयं अविद्या रूप होने से सर्व दुखों का मूल है। दुख की वृत्तियां स्वयं दुख रूप ही हैं। सुख की वृत्तियां सुख के विषयों और उनके साधनों में राग उत्पन्न कराती हैं। सुखानुशयी रागः, सुख भोग के पश्चात जो उसकी वासना रहती है, वह राग है। उन सुख के विषयों और उनके साधनों में विघ्न होने पर द्वेष उत्पन्न होता है, दुखानुशयी द्वेषः। इसलिए क्लेशजनक सुख, दुख, मोह स्वरूप होने से सब प्रकार की वृत्तियां त्याज्य हैं। इनके निरोध होने पर संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। तदनंतर पर वैराग्य के उदय होने से असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। विशेष विचार सूत्र 11। स्वप्न जागने और सोने के बीच की अवस्था है। सूत्र की व्याख्या में स्वप्न में हमने भावित समर्तव्य अर्थात मिथ्या पदार्थ विषयक स्मृति का होना बतलाया है। स्वप्न भी अंतःकरण के गुण भेद से 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक स्वप्न, राजसिक स्वप्न और सात्विक स्वप्न। जब स्वप्न में तमोगुण की प्रधानता होती है, तब कुछ से कुछ विचित्र स्वप्न दिखलाई देते हैं, अर्थात सारी वस्तुएं अस्थिर रूप से दिखलाई देते हैं और जागने पर उनकी कुछ भी ठीक-ठीक स्मृति नहीं रहती। यह स्वप्न की अधम अवस्था तामसिक है। जिस समय स्वप्न अवस्था में रजोगुण अधिक होता है, उस समय जागृत दशा में देखे हुए पदार्थ ही कुछ रूपांतर से दृष्टि गोचर होते हैं और उनकी स्मृति जागने पर रहती है। यह स्वप्न की मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनों प्रकार के स्वप्न भावित समर्तव्य स्मृति वाले होते हैं। जो स्वप्न सच्चे होते हैं, अर्थात जिनका फल सच्चा होता है, वे सात्विक कहलाते हैं और यह स्वप्न की उत्तम अवस्था है। यह अधिकतर योगियों की होती है और कभी-कभी साधारण लोगों को भी सत्व के उदय होने पर तम के दबने और सत्व के प्रधान रूप से उदय होने के कारण यह स्वप्न की अवस्था अकस्मात ही एक प्रकार से वितर्कानुगत की भूमि बन जाती है और उस जैसा ही अनुभव होने लगता है। इसलिए इसको भावित समर्तव्य स्मृति की कोटि में नहीं रखना चाहिए। संगति उपर्युक्त 7 सूत्रों में पांचों प्रकार की वृत्तियों का निरूपण करके अब अगले सूत्र में उनके निरोध का भी उपाय बतलाते हैं।